सभी पत्रकार मित्रों को सादर अभिवादन। हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानित सुरेश जी, प्रदेश के महामंत्री भाई राम जी, हमारे सभी आदरणीय शशिकांत भैया, हमारे सभी पत्रकार मित्रों, आज आपसे जो बातचीत करने का विषय है, अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 दिन पूरे किए और इस 100 दिन में हमने चुनाव के पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया था, अपने संकल्प पत्र के माध्यम से, मोदी की गारंटी के माध्यम से, उसमें से जितने प्रमुख वादे थे उसको हमने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। 100 दिन पूरा होने पर हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। सबसे पहली बात, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने शपथ लिया, हमारी पहली कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने जो मोदी की गारंटी में वादा किया था कि हम प्रदेश के 18 लाख जो गरीब परिवार हैं, जो आवास विहीन हैं, उनको हम प्रधानमंत्री आवास देंगे। हमने पहले ही कैबिनेट की बैठक में गरीबों को, 18 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय उस कैबिनेट की बैठक में लिया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के 3,799 करोड़ रुपए वर्ष 2024-25 के बजट में, अनुपूरक में, और 8,369 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 12,168 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने आवास के लिए किया। आवास के बाद हमने जनता से कहा था, इस प्रदेश के किसानों से कहा था, इस प्रदेश की सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमने इस प्रदेश के भूमिपुत्र और अन्नदाता किसानों से वादा किया था चुनाव के पहले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 2 साल का बकाया बोनस उनके खाते में डालेंगे। सरकार बनते ही 25 दिसंबर, जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती था, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल का बोनस जो बकाया था किसानों का, उसको अटल जी के सुशासन दिवस के अवसर पर 3,716 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में भेजा। हमारा जो जिसकी चर्चा रही विधानसभा चुनाव के समय, हमारी माताओं बहनों की महतारी वंदन योजना। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 मार्च को महतारी वंदन योजना, हमारी माताओं बहनों के, हमने जो वादा किया था कि साल में 12,000 रुपए और 1,000 रुपए महीना हम महिलाओं को देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। हमने त्वरित निर्णय लेते हुए 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में
हमारी सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत उस दिन बड़े कार्यक्रम हुए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं उपस्थित थे और हमने 655 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में उस दिन डाला और 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खाते में उस दिन पहला किस्त गया 10 मार्च को। कृषक उन्नति योजना के तहत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों से ये वादा किया था चुनाव के समय कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे और 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। 10 मार्च के बाद 12 मार्च को प्रदेश के अनेक स्थानों में कार्यक्रम हुआ। करीब करीब सभी ब्लॉक केंद्रों में यह कार्यक्रम हुआ। बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई उपस्थित थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वादे के हिसाब से 917 रुपए जो अंतर की राशि है 24,70,000 से अधिक किसानों के खाते में हमने उस दिन वो पैसा भेजा। 13,320 करोड़ रुपए एकमुश्त हम लोगों ने भुगतान किया। ये 12 मार्च को। इसी तरह हमने उस समय कहा था हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, हमारे जो वनवासी भाई हैं, तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिश्रम दर को 4,000 रुपए से मानक बोरा से बढ़ाकर हमने 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा की शुरुआत कोंडा गांव से किया है। 100 दिन में हमारी सरकार ने जो हमारे प्रमुख वादे थे मोदी की गारंटी में चुनाव के पहले, उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। हमने चुनाव प्रचार के दौरान में विधानसभा के दौरान ये कहा था कि पिछले जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 5 साल में जो पीएससी की परीक्षाएं हुई थी, उस पीएससी की परीक्षा में 1 लाख से ज्यादा नौजवान उस परीक्षा में भाग लिए थे। लेकिन दुर्भाग्य यह था पिछले 5 वर्ष जो कांग्रेस की सरकार चली भूपेश जी के नेतृत्व में, जो यहां से प्रत्याशी 1-1 करोड़ रुपए लेकर के उस समय पिछली सरकार ने डिप्टी कलेक्टर बनाए, एसडीएम बनाए, तहसीलदार बनाए और किनके बेटे बने? बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अफसरों के। आम आदमी के बच्चों के भविष्य के साथ में भूपेश बघेल की सरकार ने जो खिलवाड़ किया, हमने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर भाजपा की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनती है तो हम उसकी पूरी जांच कराएंगे। और पिछले विधानसभा के सत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने सदन में यह घोषणा की कि हम पीएससी के घोटाले जो हुए हैं उसकी जांच के लिए हम सीबीआई को सौंपते हैं। और टामन सिंह सोनवानी जो उसका चेयरमैन था पीएससी का, उसके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज किया है। उसमें जितने संलग्न लोग हैं उन सारे के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। तो ये सारे विषय आज आपसे जो चर्चा का विषय है, 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने जो मोदी की गारंटी में वादा किया था जनता से, इस प्रदेश के मतदाता भाइयों और बहनों से,
उसको हमने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। और जो भी वादा हमने किया है अपने चुनाव के घोषणा पत्र में, इन 5 वर्षों में हम एक एक करके उनको जमीन पर उतारेंगे, उस वादे को हम पूरा करेंगे। ये हम जनता से निवेदन करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। राजनांदगांव लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रत्याशी हैं। मैं पूरे विश्वास से इस बात को कहता हूं कि राजनांदगांव लोकसभा हम प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेंगे, बड़े अंतर से जीतेंगे। और प्रदेश की 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर के साथ में, बहुमत के साथ में जीतेगी। ये इतनी ही बात मुझे कहना था। सभी जिलों में 100 दिन पूरे हुए हैं हमारी सरकार के छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर के आपसे बातचीत हुई है। कुछ बातें अगर आपको कहना हो तो आमंत्रित है। देखिए, हो सकता है कोई तकनीकी त्रुटि होगी, उसको दिखवा लेंगे, लेकिन 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खाते में उस दिन राशि गया है। हो सकता है कहीं 2, 4, 5, 10 कोई प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो सबको मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सम्मेलन में कहा होगा, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 15 साल रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं कि छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई इबारत उस 15 साल में हम लोगों ने लिखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट में बैठ करके जो भी योजनाएं चालू करने योग्य होगी, निश्चित रूप से चालू किया जाएगा। देखिए, कैबिनेट ने निर्णय लिया, सबसे पहला निर्णय हमारा वही था। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ, मंत्रिपरिषद की बैठक ने निर्णय लिया है और बजट में उसमें राशि का प्रावधान हमने किया है। अब भूपेश जी कह रहे हैं, भूपेश जी किस मुंह से कह रहे हैं? हम पीछे जा कर के देखे, मैं स्वयं सदन में मौजूद था, उनके ही पंचायत मंत्री श्री TS सिंहदेव साहब ने खुला पत्र लिखा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, और सदन के अंदर उन्होंने त्याग पत्र दिया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह पहली घटना थी कि कोई मंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा करके कि आपके कारण प्रधानमंत्री आवास गरीबों को नहीं मिल रहा है, केंद्र ने अपना हिस्सा भेज दिया, मैचिंग ग्रांट भेज दिया, आप अपने हिस्से का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के ऊपर किसने आरोप लगाया? हमने नहीं, उनके ही पंचायत मंत्री श्री TS सिंहदेव साहब ने। और उन्होंने कहा कि मैं पंचायत विभाग से त्याग पत्र देता हूं। देखिए, ऐसा है, हाँ ठीक है भाई, जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष से नया से शुरू हो जाएगा। सरकार के 100 दिन पूरे हो गए जी। माननीय मुख्य भूपेश बघेल जी ने यहाँ से कुछ विभाग ले जाके, यहाँ से कुछ विभाग तुरंत चले गए, तो वहाँ के विभाग वापस राजनांदगांव कब आएंगे जब आपके 100 दिन पूरे हो गए? तो देखिए, हमने जो मोदी की गारंटी में वादा किया था, सामान्य रूप से इतनी जल्दी कोई वादा पूरा नहीं करता, और ये बड़े बड़े वादे थे। महतारी वंदन योजना 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपया हर महीना देना, ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं था। भूपेश बघेल जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब वो मुख्यमंत्री थे पिछले कार्यकाल में, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हर महीना 500 रुपया हम महिलाओं को प्रदेश की देंगे। 5 रुपया मिला क्या? उनकी समीक्षा कर लेंगे। पिछली सरकार ने शराबबंदी ने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात नहीं कहा है। आपकी सरकार में शराब चालू है? नहीं, हमने घोषणा पत्र में नहीं कहा है। भाई, जब आप कहते तो ये प्रश्न उठता ना। हाँ जी।
आप बताइए। ठीक है सर। हाँ, देखिए ऐसा है, मैंने उनके प्रश्न में कहा कि हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बहुत साफ बात है, किसी प्रकार से शराबबंदी का वादा नहीं किया था। एक बात ठीक, भूपेश जी ने किया था और उन्होंने शराबबंदी करना तो दूर, कोरोना काल में 2 साल जिस समय लोगों को दवा की आवश्यकता थी, उन्होंने घर घर दारू पहुंचा दिया।